मैं राधिका गुलाटी, योग साधिका, योग टीचर। आज मैं बताऊंगी आपको आयुर्वेद से संबंधित कुछ बातें। जैसे कि आयुर्वेद का जो ज्ञान है, हिस्ट्री की अगर हम बात करते हैं तो ये कैसे कैसे फैला, इसका प्रचार प्रसार कैसे हुआ। तो देखिए, आयुर्वेद में बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट कह लेते हैं हम, अगर नॉर्मली लैंग्वेज में कहें, नहीं तो हम कह सकते हैं कि कुछ ऋषि रहे हैं, जो कुछ महान ऋषि रहे हैं आयुर्वेद के, जिनको काफ़ी प्रचलित हैं। तो उनमें नाम आता है महर्षि चरक जी का, सुश्रुत जी का और वांगवट जी का। ये तीनों ही आयुर्वेद के महान जो है ऋषि रहे हैं। इन्होंने काफ़ी आयुर्वेद के बारे में बताया और प्रचार किया, उसको जन तक पहुंचाया। तो ये इनमें से जो महर्षि चरक हैं, उसके अकॉर्डिंग, उनके अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हिस्ट्री के बारे में, हिस्ट्री इन द सेंस कैसे कैसे ये ज्ञान फैला। तो महर्षि चरक के अनुसार ऐसा वो कहते हैं कि सबसे पहले आयुर्वेद का जो ज्ञान है वो ब्रह्मा जी के पास आया। ब्रह्मा जी ने जो है दक्ष प्रजापति को दिया, प्रजापति जी ने इंद्र को दिया, इंद्र जी ने भारद्वाज जी को दिया और भारद्वाज जी ने आते यानी और लोगों में बांटा। तो ऐसा महर्षि चरक जी मानते हैं। इसके अलावा महर्षि सुश्रुत जी ने भी इसके बारे में बताया कि वो मानते हैं कि सबसे पहले ज्ञान ब्रह्मा के पास आया। ब्रह्मा जी ने दक्ष प्रजापति जी को दिया और दक्ष प्रजापति जी ने अश्वनी जी को दिया, अश्वनी जी ने इंद्र को दिया और इंद्र जी ने धन्वंतरी को दिया। तो इस प्रकार आयुर्वेद का जो ज्ञान है वो फैला। धन्वंतरी जी के बारे में मैं आपको बता देती हूँ। आयुर्वेद के देवता माने जाते हैं धन्वंतरी जी को। जो धन्वंतरी जी हैं उनको आयुर्वेद का देवता माना जाता है और उनके अलग अलग नाम भी प्रचलित है। वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि धन्वंतरी जी के और क्या क्या नाम है। तो इस प्रकार आयुर्वेद का जो ज्ञान है फैला, या हम कह सकते हैं हिस्ट्री ऑफ आयुर्वेदा। सो मेरे वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह योग भी करें, स्वस्थ रहें, निरोग रहें और योग का थ्योरिकल नॉलेज भी लेते रहें। थैंक यू।